लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही वक्त रह गया और ऐसे में अलग अलग पार्टी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी मंगलवार को बड़ा ऐलान किया और उन्होंने अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 5 चरणों में इलेक्शन होंगे। पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर होगा। गुलाम नबी आजाद ने साल 2022 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और अपनी खुद की उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। गुलाम नबी आजाद का लंबा राजनीतिक सफर रहा है और उनकी गिनती करोड़पति नेताओं में होती है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। गुलाम नबी आजाद पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1973 में कश्मीर यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान में एमएससी की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति का जिक्र किया था और उनके उस वक्त के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 4 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आजाद ने 8,21,110 रुपए का रिटर्न दाखिल करने की बात कही थी। उनकी पत्नी गायिका शमीमा आजाद ने 7,23,300 रुपए का रिटर्न दाखिल किया था। इसके अलावा बेटी सोफिया का इनकम टैक्स रिटर्न भी 6,01,880 रुपए था। चुनावी हलफनामे में गुलाम नबी आजाद ने परिवार के पास 2,23,89,790 रुपए की अचल संपत्ति होने की बात कही थी। इसमें गुलाम नबी आजाद के पास 57,92,733 रुपए की अचल संपत्ति, पत्नी शमीमा की 1,49,91,472 रुपए की संपत्ति और बेटी की 16,05,385 रुपए की अचल संपत्ति शामिल थी। परिवार के पास महाराष्ट्र के वशीम में 2.5 एकड़ की जमीन है। इस निर्वाचन क्षेत्र का आजाद ने 2 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक फ्लैट और हैदरपुरा श्रीनगर में एक आवासीय घर होने की बात भी कही थी। आजाद पर उस वक्त कोई देनदारी भी नहीं थी। जाते जाते आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं। अब उन्होंने अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आजाद ने साल 2022 में कांग्रेस से अपना पुराना नाता तोड़ लिया था। कांग्रेस के साथ वो 5 दशक के लंबे समय तक जुड़े रहे थे। इस नाते को खत्म करने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नाम का अलग से अपना एक दल बना लिया था। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में अगर आप किसी भी नेता की नेटवर्थ जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और साथ ही यूट्यूब पर जाकर गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।